आवाज क्लियर है सबको? ओके बेटा, चलो फाइन। तो कल जो है क्वेश्चन नंबर 40 तक हुआ था, तो वहां तक में अभी तक किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 40 तक में? किया था? तेजस्वी, एनी डाउट? ओके रितु, क्वेश्चन किया था? चलिए, ठीक। एनी डाउट तृप्ति इन क्वेश्चन नंबर 40? आई डोंट थिंक सो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, ठीक है। आज जो है केवल क्वेश्चन नंबर 55 तक ही जो है हम लोग जाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा हम लोग क्वेश्चन जो है आज सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41, तो 41 देखा जाए तो इसमें द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड अ वाइफ वाज 23 इयर्स व्हेन दे वर मैरिड 5 इयर्स अगो, ठीक है। हस्बैंड प्लस वाइफ, इनकी एवरेज एज कितनी है? 23 इयर्स। और कब है ये? 5 इयर्स अगो, 5 इयर्स अगो, ठीक है। फिर इसमें दे रहा है the average age of the husband, the wife and a child who was born during the interval is 20 years now। मतलब अब husband plus wife plus child कितना है? 20 years आ रहा है प्रेजेंट। फाइंड द एज ऑफ चाइल्ड। ए बी सी डी, लेस देन 1 year, 1 year। सॉल्व करिएगा इसे, चलिए सॉल्व करिए आप लोग फास्ट। सॉल्व जल्दी करिए सॉल्व। अगर हस्बैंड और वाइफ की एज 23 ईयर से कब? 5 साल पहले, और करंट में हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की एज आ रही है 20 ईयर्स प्रेजेंट में, तो आपको चाइल्ड का एज निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अगर 4 ईयर, वेरी गुड, वेरी गुड। आ गया एनीवन? आयुष, आयुष तिवारी, फास्ट। देखो क्या करना था सॉल्यूशन। अगर हस्बैंड और वाइफ की एज 23 इयर्स पहले इतनी थी, तो 23 प्लस 5 करोगे, करंट एज निकालने के लिए तो कितना आ जाएगा? 28, 28 इंटू 2 56। अब हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 60। दोनों का डिफरेंस कितना? 4 इयर्स। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 इयर्स। आंसर। चलो फिर आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द एवरेज वेट ऑफ 3 men A, B and C is 84 kg। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आने वाला है। 42, क्वेश्चन नंबर 42, द एवरेज एज ऑफ A प्लस B प्लस C कितना दे रहा है? 84 इयर्स, सॉरी 84 kg, ठीक है। फिर इसमें आगे आपका क्वेश्चन बोल रहा है another man D joins the group and the average now becomes 80 kg, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C प्लस D हो रहा है, तो ये आपका हो जा रहा है 80 kg। अब समझिए 80 kg। If another man whose weight is 3 kg more than of D replaces A, then the average weight of B, C, D and E becomes 79 kg। चलिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन, a man weighs 3 kg more than D, more than D replaces A, and average of
B plus C plus D plus E becomes 79 kg. Becomes 79 kg. The weight of A is, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रहा है? ऑप्शन है 70, 72, 70, 72, 75 और 80। चलो इसे फाइंड करो विद इन अ मिनट, फास्ट। देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे डी का एज। तो अगर टोटल वेट निकाल लें, टोटल वेट ऑफ A plus B plus C is equal to 84 into 2 is equal to 252. अच्छा सॉरी, 84 into 3 252. Total weight of A plus B plus C plus D is equal to 80 into 4 is equal to 320. अब इस इक्वेशन से क्या आपको डी का वैल्यू मिल जाएगा? अगर इस इक्वेशन से देखें तो क्या डी का वैल्यू मिल जाएगा? ए बी बी सी सी, क्या बच रहा है बस डी। तो डी अगर मेरा बच रहा है तो डी का वेट कितना आ रहा है? इसको प्लस माइनस करो, कितना? 68 केजी। गुड, चलो 70। गुड, चलो देखते हैं आगे क्या हुआ इसके बाद। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है कि अगर ए बी सी डी ई का, सॉरी अब बी सी डी ई का एज है, बी सी डी ई का एज बता रहा है 79। ठीक है, अब देखो तो ई का एज हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन से देख लो कि अ मैन वेट्स 3 kg मोर देन डी रिप्लेसेस ए। ठीक है, तो ए को अगर रिप्लेस कर रहा है तो एक आदमी आ रहा है और वो मेरा मैन कौन है? ई। ठीक है, तो ई अगर ऐड हो रहा है, तो ई अगर ऐड हो रहा है तो यहां से हमको डी का एज मिल गया। तो रेट ऑफ ई निकाल लो। रेट ऑफ ई इज इक्वल टू 68 प्लस 3 इज इक्वल टू 71 केजी। चलो अब देखते हैं बी सी डी ई का टोटल वेट ऑफ बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 79 into 4, how much? 36, 3 carry 7 4 28, 316। अब देखो बी सी डी ई, तो यहाँ पे मेरे पास 4 लोगों का वेट है और इसमें हम लोग को डी और ई का वेट मालूम है। इसका किसका वेट? 79 into 4 होगा ना। देखो बी सी डी ई का वेट कितना हो रहा है? 79 केजी हो रहा है। ठीक है, तो बी सी ई का जो एवरेज है 79 केजी हो रहा है, तो हमको तो टोटल निकालना पड़ेगा ना, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो बी सी डी ई का एज कितना हो जाएगा? 79 into 4। ठीक है, देखो 9 4 36 plus 6 7 3 316। अब डी और ई का एज है मेरे पास, तो दोनों फाइंड कर लेंगे। बी प्लस सी वेट इज इक्वल टू, ठीक है, 316 माइनस डी का एज कितना बता रखा है? तो डी का एज आया था 68 केजी और ई और जो है इसका वेट ई का वेट कितना है? 21। ठीक है, दोनों को रख के माइनस करो तो 316 माइनस कितना हो जाएगा? 139। दैट विल गिव यू 177। ये देगा? हाँ, नहीं कितना देगा? वेट लेट मी सी। हाँ ठीक है, 177 देगा। अब इसको जो है उठा के रखो किसमें? अपने फर्स्ट इक्वेशन में, टोटल वेट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि बी और सी का वेट हमको मालूम है कितना? 177।
ए का वेट फाइंड कर लेना है। तो इफ टोटल वेट ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 252 और b प्लस सी का कितना है आपका 177, तो डिफरेंस जो आएगा कितना आएगा 75 केजी। ये आपका किसका वेट हो जाएगा, किसका वेट हो जाएगा, ए का। देखो ये केवल तुम लोग को समझाने के लिए इतना बड़े में किया गया है, लेकिन अगर एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम में इतने मतलब इतना लिखने को मत आना, ठीक है। सीधा a प्लस बी प्लस सी मतलब इसको जितना छोटा लिख सकते हो उतना छोटा लिखना, ठीक है। चलो नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, इसके बाद 44 बता देंगे, 44 45 46। ओके टेक योर टाइम। क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा तो हार्ड क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि बीएचयू या फिर सीयूसीईटी जो है आपको लाखों स्टूडेंट्स में से चूज करेगा, तो आपके अंदर कुछ तो स्पेशल एबिलिटी हो, और स्पेशल एबिलिटी आपको इन सब पे दिखानी है। सुप्रिया डन, बढ़े आगे। रिकॉर्डेड लेक्चर जो है आपका पड़ जाएगा आज भी, ठीक है। तो आज हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 देखा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दे रहा था एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, द एवरेज ऑफ 5 consecutive natural number is n ये बता रहा है if the next two numbers are also included, if the next two numbers is also included the average of 7 numbers will सॉरी अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस है, आई विल गेट बैक टू यू विद इन अ मिनट, वेट।
ओके, कमिंग बैक, देखिए तो क्वेश्चन नंबर क्या है कि द एवरेज ऑफ 5 consecutive natural number is n if the next two numbers is also included, the average of 7 numbers will increase by 2, increase by 1, remain the same या decrease by 1.4। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ में नहीं भी आएगा तो इसका सॉल्यूशन देखिए बहुत इजी है। द एवरेज ऑफ 5 consecutive natural number, तो 5 consecutive natural number हम लोग ले लें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अगर इस 5 नंबर का हम लोग एवरेज निकालेंगे तो 5 नंबर का एवरेज क्या आएगा 3, 5 नंबर का एवरेज क्या आएगा 3 हो जाएगा। और बोल रहा है इफ द नेक्स्ट टू नंबर्स आल्सो इंक्लूडेड, तो दो और नंबर को इंक्लूड कर लो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अगर दो नंबर और इंक्लूड कर गया 6 और 7 तो एवरेज क्या हो जाएगा आपका 4। तो अगर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो पहले आपका 3 था, तो अगर n की वैल्यू 3 है तो अब n की न्यू वैल्यू क्या हो रही है 3 प्लस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज बाय। चलो आई थिंक सो कि इसमें जो है ज्यादा किसी को डाउट नहीं होगा सॉल्यूशन के बाद, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 45 46 47 48 आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। इंक्रीज बाय 1 तो फिर सॉरी तो करो ना कैसे होगा। तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। सॉल्व देखो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में है, लेकिन सॉल्यूशन निकालने के लिए तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। पेपर में नहीं सॉल्व करना पड़ेगा नहीं। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 44। अब 44 जैसे क्वेश्चंस हैं तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, ठीक है। A batsman has a certain average runs per 11 inning। चलिए, a batsman has a certain average run for 11 innings, for 11 innings, for 11 innings in the 12th inning, in the 12th innings he scored, in the 12th inning he made a score of 90 runs। He made a score of 90 runs and thereby decreases his average by 5 runs, and thereby decreases average of 5 runs, of 5 runs। His average after 125 innings, his average after 12 inning is 12 inning is ऑप्शन देख लीजिए, ए 127, बी 145, सी 150 और डी आपका है 270। क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग अभी इसको से सॉल्व करिए। एक बैट्समैन है जिसका एवरेज रन 11 इनिंग तक कुछ था, कुछ भी रहा हो, एक्स वाई जेड कुछ भी रहा हो, लेकिन उसने 12th इनिंग में 90 रन स्कोर किया। कितना बनाया उसने 90 रन बनाया, और 90 रन जो है 12th इनिंग में बनाने के बाद उसका जो एवरेज था पिछले 11 इनिंग का वो कितने से घट गया, वो 5 रन से घट गया। मतलब उसका एवरेज जो कुछ भी रहा एक्स वाई जेड वो एवरेज 5 रन से जो है घट गया। तो उसका एवरेज स्कोर 12th इनिंग के बाद कितना होगा बताइए। चलिए सॉल्व करो, देखते हैं। I give you 2 minutes for this. Solve. Solve.
चलो किसी का आंसर आया? एनीवन? कितना आंसर है? 145, वेरी गुड। देख लो कैसे आया। देखो कैसे है, अगर 11 इनिंग में उसका 5 रन कम हो गया तो अगर एक इनिंग में 5 रन कम हुआ तो 11 इनिंग में टोटल कितना डिक्रीज हो गया? 55 रन। टोटल कितने रन से डिक्रीज हो गए उसके? 55 रन। और जो है 12th इनिंग का स्कोर कितना था? का स्कोर था 90 रन। तो एवरेज स्कोर कितना 145। ठीक है, दो लाइन का सॉल्यूशन था इसका, इतने बड़े क्वेश्चन का दो लाइन का सॉल्यूशन। हाँ, इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, 45, उसमें विकेट्स निकाल दो। ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लो, एक्सप्लेन कर दे रहा समझ कि एवरेज इनिंग जो है मतलब उसका 11 इनिंग तक, 11 इनिंग तक उसका एवरेज एक्स रन रहा होगा। चलो मान लेते हैं लेट 11 इनिंग तक उसका एवरेज कितना है? एक्स रन। ठीक है, 12th इनिंग में उसका स्कोर कितना है? 12th इनिंग का स्कोर दे रहा है, स्कोर कितना दे रहा है? 90 रन। 12th इनिंग स्कोर है इसका 90 रन। अब फिर इस चीज को समझो थोड़ा सा और, 12th इनिंग में स्कोर करने के बाद एवरेज आफ्टर 12th इनिंग डिक्रीज बाय 5 रन। 5 रन जो है डिक्रीज कर गया, मतलब इसने 90 रन बनाए 12वें इनिंग में, 12th इनिंग में इसने 90 रन स्कोर किया और उसकी वजह से पिछले 11 इनिंग का जो एवरेज स्कोर था वो कितना डिक्रीज कर गया? 5 रन डिक्रीज कर गया। तो अगर एवरेज को 5 रन डिक्रीज कर गया तो टोटल डिक्रीज कितना किया होगा? 55 रन। टोटल डिक्रीज कितना किया होगा? 55 रन डिक्रीज किया होगा कि नहीं? पिछले 11 इनिंग में डिक्रीज किया होगा। और पूछा है कि हिज एवरेज स्कोर आफ्टर 12th इनिंग, तो पिछले इसको मतलब पिछला 55 रन तो घट गया। ठीक है, अब पिछला 55 रन 55 रन घट गए और 90 रन इसमें बनाए, तो टोटल एवरेज इसका कितना आ जाएगा? 145। मतलब 55 जो पिछला घटा हुआ है और 90 जो उसने इसमें बनाया। ठीक है, ये आपका एवरेज स्कोर हो जाएगा आफ्टर 12th इनिंग। ठीक है, मतलब 12th इनिंग में इसका स्कोर कितना है? 145 रन है। एनी डाउट नाउ? ओके फाइन। इन केस अगर अभी भी डाउट है देन यू कैन कांटेक्ट मी पर्सनली। ओके, तो तब इसको थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है विकेट्स पे। चलो, अ मैन हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4। क्वेश्चन नंबर 45। अ मैन whose bowling average is 12.4 takes 5 wickets for 26, takes 5 wickets for 26 runs, for 26 runs, and thereby decreases his average by 0.4%, and thereby decreases his average by 0.4. The number of wickets taken by him before his last match is the number of wickets taken by him before his last match is A 85, B 78, C 72 और D
64। चलो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, इसको सीधा हम लोग सॉल्व ही करते हैं। थोड़ा सा सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन पहले एक बार फिर से समझ लो। अ मैन हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4। एक मैन है कि जिसका बॉलिंग एवरेज कितना है 12.4 है। उसके कैरियर का बॉलिंग एवरेज कितना है 12.4 है। इसने कितना विकेट लिया? इसने लिया 5 विकेट्स लिया। कितने रन देके? 26 रन देके इसने 5 विकेट्स लिए। ठीक है, तो अगर ये 26 रन देके 5 विकेट ले रहा है, फिर समझिएगा, अगर 26 रन देके 5 विकेट्स ले रहा है और इस मैच के परफॉर्मेंस के बाद, इस मैच के परफॉर्मेंस के बाद जो है उसका एवरेज क्या किया है? डिक्रीज किया है। डिक्रीज इन एवरेज बाय 0.4। तो पहले एवरेज कितना था 12.4, कितने से डिक्रीज किया 0.4। तो करंट इसका एवरेज कितना हो जाएगा? करंट एवरेज कितना हो जाएगा 12। अब हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ विकेट्स। तो पहले हम देखते हैं हिज बॉलिंग एवरेज इन करंट मैच। अगर बॉलिंग एवरेज देखें हम करंट मैच में, तो ये कितना आ जाएगा? इसने 26 रन दिए हैं और 5 विकेट्स लिए हैं, तो कितना आ जाएगा? 26 को अगर डिवाइड करें 5.2। 5.2 स्टार्टिंग में कितना 12। अब इसमें हम लोग सीधा यूज कर लेते हैं एलिगेशन पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं प्रीवियस मैचेस और यहाँ पर लिख लेंगे करंट मैच। ठीक है, प्रीवियस मैच में उसका एवरेज कितना था 12.4 था। करंट मैच में एवरेज कितना है 5.2 है। दोनों की वजह से करंट एवरेज कितना हो जाएगा 12। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? देखो बेटा 12 कैसे होगा? 12 क्या है कि उसका एवरेज क्या हुआ? डिक्रीज हुआ कितने से 0.4 से। पहले कितना था 12.4 था, डिक्रीज कितने से हो गया 0.4। तो एक्चुअल में कितना आ गया 12। अब यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे तो इसको इससे माइनस कर देंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 12 में से अगर 12.4 माइनस करोगे तो 0.4 आएगा और इसको अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा 6.8। 6.8 पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटाओगे तो 68 और 4 तो कितना आ जाएगा 17:1। 17:1। अब एक बात बताओ, इसका एक मैच में बॉलिंग मतलब एक मैच में इसने कितने विकेट लिए हैं 5। एक मैच में कितना विकेट लिया है? कहाँ? एक मैच में कितना विकेट लिया है 5। तो 17 मैचेस में कितने विकेट ले लेगा 85। पूछा कब का? बिफोर दिस मैच, बिफोर दिस लास्ट मैच कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। अगर करंट मैच का पूछता तो कितना होता? 85 + 5 मतलब 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सैटरडे को प्रिपेयर रहिएगा, सैटरडे को आप लोग का टेस्ट होगा। ठीक है, और कल जो आप लोग की मनी एंड बैंकिंग की क्लासेस चली थी तो उसके नोट्स भी अवेलेबल है आप लोग को। बेटा पढ़ते रहिएगा उसमें। अच्छा चलो, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसको आगे पता है। रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था? बताइए। आरआरबी का फॉर्मेशन किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था? फर्स्ट नेम ऑफ यू हु? वेरी गुड, नरसिम्हा राव कमेटी। मतलब केवल एक ही ने लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा है और बाकी सब सो गए थे मनी एंड बैंकिंग का लेक्चर। ठीक है, चलिए 45 हो गया, 46 देखते हैं। फोर्टी सिक्स देखिए थे। एवरेज कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल ऑफ अ कार फॉर 7 months इज 110 लीटर।
सॉल्व करिए सर, 2 मिनट। क्वेश्चन सबको विजिबल है? आई थिंक सो। चलिए सॉल्व करिए। Anyone? Fast. How much is the answer? 100 लीटर। तो कैसे आएगा सॉल्यूशन? अगर 7 मंथ तक 110 लीटर गया है तो कंजप्शन कितना हुआ होगा? 110 इंटू 7 मतलब 770 लीटर। 5 मंथ तक कितना हुआ है? 86 लीटर हुआ है, तो 86 इंटू 5 कितना आएगा? 430 लीटर। टोटल करो 1200 मंथ कितने हो गए? 12 मंथ। तो 12 मंथ में कितने लीटर? 1200 लीटर। तो एवरेज क्या हो जाएगा? 1200 अपॉन 12 इक्वल टू 100 लीटर इन मंथ। देखो यहाँ पे मंथ डिफरेंट था, यहाँ पे 7 मंथ था और 5 मंथ था। गलती ये होती है कि 110 प्लस 86 डिवाइड बाई 2। अगर शॉर्टकट मारने जाओगे तो यही दिक्कत होगा। 110 और 86 अगर प्लस कर दोगे तो 196 हो जाएगा, और 196 डिवाइड बाई 2 अगर करोगे तो 98 आएगा। तो कुछ लोग जो है इस ऑप्शन को भी करेक्ट कर सकते हैं, जो कि गलत है। जो कि क्या है? गलत है। हमारा आंसर क्या है? 100 लीटर है। ठीक है, तो हमें शॉर्टकट नहीं देखना है, हमें इसका पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगेन 47 देखिए। तो 47 फिर से आपका एवरेज एज है, ये आपको छोड़ा जा रहा है। 48 भी आपका एवरेज वेट है, ये भी छोड़ा जा रहा है। फिर 49 भी आपका एवरेज वेट है जिसमें 8% का बता रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने करे हैं। तो 49 भी जो है आपका छोड़ा जा रहा है। 50 भी हम लोगों ने किया है। आउट ऑफ द 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज 15 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 16। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, तो इसलिए हम लोग इसे भी छोड़ रहे हैं। फिर 51 of the 3 numbers second is twice the first and also thrice the third। 51 भी जो है किया गया है, 51 भी आपका किया गया है। जितने लोगों के पास बुक है वो एक बार क्वेश्चन नंबर 51 तो देख लें। अगर 51 में कोई डाउट है तो फिर बोले, अदरवाइज हम पढ़ते हैं आगे। चेक 51। 51 में किसी को डाउट है तो फिर बोले तो बढ़े आगे, वरना आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। Any doubt to question number 51? Say fast.
एनी डाउट? क्वेश्चन 51 से कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक है, बढ़ते आगे फिर क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 आपका वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इस बुक का। 52 और 53 देखते हैं, इसके बाद जो है आज क्लास होगा और आप लोगों को इसमें केवल क्वेश्चन नंबर 70 तक ही करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 70 तक आप लोगों के लिए एनफ है फॉर बीएचयू यूटी एंड सीटी, एनफ है आपका यहाँ तक। 52 देखा जाए तो इफ द arithmetic mean that is average of 6 number is 45. 6 number is 45. Find the total sum. ऑप्शन में लिखे क्या दिया? 27, 45, 65 और none of this. सॉल्व करके बताइए इसको तुरंत। None of these. How? Very good. 45 into 6 करेंगे तो 270 आएगा और 270 मेरा कहीं कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? None of these. Very good. 45 into 6 will give you 270 and since it is not present, so our answer is none of these. चलिए सर आप क्वेश्चन नंबर 53 जो आज के लिए आप लोग का लास्ट क्वेश्चन। क्या है? The average of x1, x2, x3, x4 is 16. Average of x1, x2, x3, x4 is 16. चलिए फिर क्या है? Half the sum of x2, x3, x4 is 23. 23. Find the value of x1. Option 17, 18, 19 और 20। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल हमें जो है यहाँ पे क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना है और कुछ नहीं करना है। एवरेज ऑफ x1, x2, x3, x4 is 16। तो अगर सपोज कर लें तो टोटल ऑफ x1, x2, x3, x4 कितना हो जाएगा? 16 into 4 is equal to 64। फिर क्या है? हाफ द सम ऑफ x2, x3, x4। तो टोटल ऑफ x2, x3, x4 देखो अगर हाफ 23 है तो कुल कितना हो जाएगा? 23 into 2 कितना आ गया? 46। एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर देंगे तो x2, x2, x3, x3, x4, x4 क्या बच गया? x1। इसमें से माइनस कर दो क्या जाएगा? 18 हमारा आंसर। 2 लाइन में इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ में आया सबको? देखो अगर एवरेज बताना है x1, x2, x3, x4 का कितना? 16। तो 4 नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा? 64। द एवरेज सॉरी द टोटल ऑफ 4 नंबर विल बी 64। फिर हमारा इंफॉर्मेशन क्या था? हाफ द सम ऑफ x2, x3, x4। x2, x3 और x4 का आधा 23 है। तो अगर x2, x3 और x4 का आधा 23 है तो टोटल कितना होगा? टोटल मेरा हो जाएगा 46। टोटल मेरा 46 हो गया। तो x1, x2, x3, x4 का एवरेज क्या था? 16 का, टोटल 64। दोनों को एलिमिनेट कर दिया तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 18। ओके, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आगे के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं तो 6 और 7, 8 क्वेश्चंस मैंने दिए होंगे 55 तक। तो 55 तक आप लोग कंप्लीट करिए
कल से हम लोग जो है 56 से देखेंगे, 56 से लेके 70-30% आपके कल कंप्लीट हो जाएंगे। और एक सबसे बड़ी चीज कि सैटरडे को बेटा जो आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, कैसे पेपर तैयार किए जा रहा है उसके, ठीक है। चलिए, सो नाउ वी कैन लीव द क्लास, ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। आर यू एनी डाउट? ओके।